नमस्कार दोस्तों। क्या रविंद्र सिंह भाटी और उम्मेदराम बेनीवाल एक हो सकते हैं? और ये दोनों एक हो सकते हैं तो क्या हरीश चौधरी भी इनके साथ आकर खड़े हो सकते हैं? तो लोगों का जवाब यही होगा कि नहीं, ये दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, स्थानीय परिस्थितियां कई बार राजनेताओं को मजबूर कर देती हैं कि वे एक साथ आए, और अगर उनमें से कोई भी एक साथ नहीं आने को तैयार होता है तो उसका दीर्घकालीन राजनीतिक नुकसान होता है। और यही कारण होते हैं कि जो दो परंपरागत प्रतिद्वंदी होते हैं या तीन प्रतिद्वंदी होते हैं, कई मुद्दों पर उन्हें मजबूरी में ही सही साथ खड़ा होना पड़ता है ताकि क्षेत्रीय परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक रूप से कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़े। और अब एक ऐसा फरमान सरकार का निकला है जिसे लेकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में लोगों के मन में गुस्सा पनपने लगा है। और उस गुस्से को देखते हुए, सरकार के उस आदेश को देखते हुए सबसे पहले सांसद उम्मेदराम बेनीवाल ने आवाज उठाई और सरकार के आदेश को तुगलकी फरमान कह दिया। उसके बाद में बायतू के विधायक हरीश चौधरी ने उम्मेदराम बेनीवाल की आवाज से आवाज मिलाई और सरकार के आदेश को गलत करार दे दिया। और अब रविंद्र सिंह भाटी, जो उम्मेदराम बेनीवाल के प्रतिद्वंदी रहे थे लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने अब आवाज उठाते हुए उम्मेदराम बेनीवाल हरीश चौधरी की आवाज से आवाज मिलाते हुए सरकार के आदेश पर सरकार की आंखों में आंखें डालने का प्रयास करते हुए कह दिया है कि सरकार का यह आदेश है, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इस आदेश के बाद में अब बाड़मेर जैसलमेर की आम जनता ने भी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने की तैयारी कर ली है। हालांकि अभी आंदोलन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गांव-गांव राजस्थान सरकार के इस आदेश की चर्चा हो गई है कि क्या राजस्थान की सरकार बाड़मेर जैसलमेर के रेगिस्तान के उस क्षेत्र में जहां पानी की कमी है, वहां के लोगों को क्या प्यासे मारने की तैयारी में है, और इसीलिए इस तरह का यह आदेश निकला है। दरअसल यह जो आदेश है वह 21 अक्टूबर को ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग ने निकाला है। और आदेश इतना महत्वपूर्ण है उस क्षेत्र के लिए जो पानी की कमी से जूझ रहा क्षेत्र है। और पानी की कमी से जूझने के लिए लोग जो मजबूर हैं, उन्हें सिर्फ एक टांके का सहारा होता है। जो लोग टांका नहीं जानते तो बाड़मेर जैसलमेर में गांव में जाकर देख सकते हैं कि बरसात का पानी सहेजने के लिए एक जल पुनर्भरण संरचना सदियों से बनाई जाती है, और उसके जरिए जब उस टांके में बरसात का पानी संरक्षित हो जाता है तो फिर पूरे साल भर तक उस पानी को पीने के लिए काम लिया जाता है। ऐसे में उस टांके की कितनी महत्वता हो सकती है वहां के लोगों के लिए, ये वहां के जीवन को जीने वाले लोग समझ सकते हैं। लेकिन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने एक आदेश 21 अक्टूबर को निकाला और निकालते हुए टांका निर्माण पक्का या कच्चा उस पर रोक लगा दी। दरअसल नरेगा के तहत लोगों की निजी भूमि पर, कृषि भूमि पर टांका निर्माण का एक आदेश पहले से था, और अचानक 21 अक्टूबर को इस आदेश पर रोक लगाते हुए कह दिया कि टांका निर्माण किसी भी तरह का नहीं हो पाएगा। जैसे ही यह आदेश निकला तो रेगिस्तान के पानी में आग लगना स्वाभाविक था, क्योंकि टांका सदियों से रेगिस्तान में रहने वाले बाड़मेर जैसलमेर के मरुस्थल में रहने वाले लोगों की प्यास बुझाता है। जो पानी उसमें संरक्षित करते हैं वर्षा का, वह पूरे साल संरक्षित रहता है, और संरक्षित पानी से पूरे साल वे अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसे में टांका निर्माण पर रोक का यह आदेश जैसे ही आया तो उम्मेदराम बेनीवाल सांसद ने सबसे पहले आवाज उठाई, और आवाज उठाते हुए कह दिया कि सरकार को यही नहीं पता, अफसर एसी कमरों में बैठकर आदेश निकाल रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि टांके का महत्व कितना है। जहां सदियों से लोग अपनी प्यास इस टांके के पानी से बुझा रहे हैं, उस टांका निर्माण पर रोक लगाकर तुगलकी फरमान निकालकर सरकार क्या लोगों को प्यासे मारने की नीति बना रही है। यह कहते हुए उम्मेदराम बेनीवाल ने सरकार के आदेश पर हमला बोल दिया। उसके बाद बारी थी बायतू के विधायक और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी की। हरीश चौधरी ने भी उम्मेदराम बेनीवाल
के आवाज में आवाज मिलाते हुए कहा कि सरकार का यह आदेश समझ से परे है। सरकार को सीखना चाहिए कि टांका निर्माण से पानी कैसे बचाया जाता है, और सिर्फ बचाया नहीं जाता बल्कि साल भर तक उसका उपयोग किस तरह से लिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियो जब दिखते हैं कि ग्रामीण महिलाएं रेगिस्तान में सिर पर मटका रखकर लंबी दूरी तय करती हैं और उन टांकों से पानी लेकर घर लौटती हैं। उस पानी से वे 2 दिन 3 दिन पूरे घर को पानी पिलाती हैं, उससे घर के बाकी काम होते हैं। ऐसे में उस टांके का क्या महत्व है, यह वे महिलाएं और वे ग्रामीण बता सकते हैं। लेकिन सरकार ने मनरेगा के तहत बनने वाले उन टांकों पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। अब बारी थी रविंदर सिंह भाटी ने। उम्मेदाराम बेनीवाल बोले, हरीश चौधरी बोले, तो रविंदर सिंह भाटी ने लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर सरकार पर आंखें डालते हुए कह दिया कि सरकार को जो चीज सीखनी चाहिए, सरकार के अफसरों को जाकर देखना चाहिए, वे बैठे बैठे कमरों में आदेश निकाल रहे हैं। और जिस संरचना के तहत अफसरों को जाकर सीखना चाहिए कि जल कैसे बचाया जाता है, उस सीखने की बजाय आदेश निकाले जा रहे हैं कि टांका निर्माण नहीं होगा, जो लोगों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और इससे भी आगे बढ़ते हुए रविंदर सिंह भाटी ने कह दिया कि 2014 से 2024 के बीच में इस क्षेत्र का जो जल स्तर है लगातार नीचे जा रहा है और जल की जो गुणवत्ता है वह लगातार गिर रही है। और इससे बड़ा सवाल रविंदर सिंह भाटी ने यह उठा दिया कि इस क्षेत्र में 230 करोड़ रुपए की लागत से जल पुनर्भरण की जो संरचनाएं बनाने की बात थी, वे भौतिक रूप से कहां गायब हैं, यह बताना चाहिए सरकार को। यानी कि सरकार की ओर से जल पुनर्भरण की जो संरचनाएं बनाई गई थी, 47,000 जो संरचनाएं बनाए जाने की बात सरकार कहती है, और यह कहती है कि इनके जरिए लोगों को जल मिलेगा। तो रविंद्र सिंह भाटी ने सवाल उठा दिया है कि आखिरकार भौतिक रूप से वह संरचनाएं हैं तो कहां हैं। यानी कि सरकार का जो यह आदेश है जिसमें मनरेगा के तहत टांका निर्माण पर रोक लगाती है, यह कितना महत्वपूर्ण मुद्दा उस क्षेत्र के लिए आगे चलकर बन सकता है, यह समझने के लिए आपको बाड़मेर जैसलमेर के लोगों से बात करनी होगी, समझना होगा। लेकिन इस बात को बिना समझे ही ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने आदेश निकालकर टांका निर्माण पर रोक लगा दी। अब इसका असर आगे चलकर होना है, यह तो तय मानकर चलिए। दरअसल एक सवाल और उठा है, और सवाल यह उठा है कि सरकार कहती है, कांग्रेस के सांसद और विधायक का कहना है कि सरकार ने कहा कि हर घर नल पहुंचाने की हमारी जो योजना है उसके जरिए लोगों को पेयजल का पुनर्भरण होगा। लेकिन सवाल कांग्रेस नेताओं ने यह उठाया है कि जो नल लगाए गए हैं आखिरकार उनमें पानी आएगा तो कहां से आएगा, क्योंकि रेगिस्तान में जब पानी है ही नहीं, मरुस्थल में जब पानी है ही नहीं, तो उन नलों के अंदर पानी आएगा तो कहां आएगा, और आएगा तो कैसे आएगा, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। फिलहाल तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और रविंदर सिंह भाटी के स्वर एक हो गए हैं, और उम्मेदाराम बेनीवाल ने जिस आदेश को तुगलकी फरमान सरकार का बताया है और कहा है कि इस आदेश को वापस लेना ही होगा, क्योंकि हम लोगों को प्यासे नहीं मरने देंगे। क्योंकि अगर टांका निर्माण नहीं होगा तो इस क्षेत्र में बरसात का पानी बचाने का जो प्रयास सदियों से लोग करते हैं, उस टांके के जरिए पानी बचाकर पूरे साल पानी को काम लेते हैं, अगर यह काम बंद हो गया तो या के लोग क्या प्यासे मरेंगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ऐसी ही बात हरीश चौधरी जो बायतू के विधायक है, जिनका खुद का विधानसभा क्षेत्र उस मरुस्थल क्षेत्र में पड़ता है, तो शिव विधायक और उम्मेदाराम के प्रतिद्वंदी रहे बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से रविंदर सिंह भाटी के स्वर भी इनके साथ मिल गए हैं। ऐसे में तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में बाड़मेर जैसलमेर और मरुस्थल क्षेत्र में यह मुद्दा और गरमाएगा, और अगर यह मुद्दा और गरमाएगा तो रेगिस्तान में पहले तो पानी की कमी है, और जो कमी टांके पूर्ति करते हैं उस पानी में भी आग लगना तय मानिए। यह आग राजनीतिक आग होगी, और आग राजनीतिक होती है तो मुद्दा बड़ा अपने आप बन जाता है। अगर लोगों की
दिलो दिमाग में यह बात आ गई कि सरकार उन्हें प्यासा मारना चाहती है और उनके टांके निर्माण की जो सदियों पुरानी परंपरा है उसे रोकना चाहती है, तो निश्चित मानिए सरकार के लिए उस क्षेत्र में आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में देखना यह है कि अभी इन तीन नेताओं ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। क्या सरकार अपना आदेश वापस लेती है या फिर आने वाले दिनों में एक जन आंदोलन खड़ा होता है और इस जन आंदोलन के में ये जो नेता आपसी प्रतिद्वंदिता राजनीतिक रूप से रखते हैं, वे क्या एक मंच पर आकर इस मुद्दे पर एक साथ जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं? और अगर ऐसा होता है तो रेगिस्तान की राजनीति में, मरुस्थल की राजनीति में, बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में एक नया समीकरण बनकर उभरेगा। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी, यह तय मानकर चलना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।